नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीएमई बिहार करंट अफेयर्स 2023 देखेंगे और ये हमारा सीएमई का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 का लिंक ऑलरेडी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, आप उसे जा करके उसमें जनवरी और दिसंबर के करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। तो ये पार्ट 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है हम 3 मंथ के करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे। इसमें आपका सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है, इस 3 महीनों के करंट अफेयर्स को हम एक एक करके वन लाइनर टू द पॉइंट चीज़ों को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, ये सीएमई बुक से हम करने वाले हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके डेट वाइज हम चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है 1 नवंबर को कहा जा रहा है एससीओ शासनाध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। ठीक है, ऐसे प्रश्न प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपको याद रखना है किनके द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया, तो डॉक्टर एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 2 नवंबर को फीफा 2022 में भारत का एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया गया। ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, 5 नवंबर मिस्र में COP27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट, प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने लियोनल मेसी को एजुकेशन फॉर ऑल पहला का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। ये आपको याद रखना है। कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है दोस्तों। ठीक है, 7 नवंबर कहा जा रहा है दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जाएगी। ठीक है, पहली वैदिक घड़ी कहाँ पे? उज्जैन में लगाई जाएगी दुनिया की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। ऑलरेडी हमने पीछे करंट अफेयर्स में हमने देख रखा है। ठीक है, 9 नवंबर स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है केरल पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य बन गया है। ठीक है, केरल जो है पूरे राज्य में ठीक है सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य बन गया है। ठीक है, 10 नवंबर पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? तो वाराणसी में। ये आपको फैक्ट याद रखना है, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ, कहाँ पे आयोजित हुई? तो वाराणसी में। ठीक है, विराट कोहली T20 में 4000 रन बनाने वाला पहले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, विराट कोहली T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। ठीक है, याद रखना है। 12 नवंबर नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण कहाँ पे? तो बेंगलुरु में किया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 13 नवंबर QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में IIT बॉम्बे शीर्ष पर रहा। ठीक है, विश्व उत्पाद में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? भारत बना है। ठीक है, वैश्विक उत्पादन में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? तो भारत है। ठीक है, झारखंड में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु शहर में हरी झंडी दिखाई गई है दोस्तों। ठीक है, ये आपको दोनों फैक्ट को याद रखना है। ठीक है, 14 नवंबर भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ पे? जोधपुर में संपन्न हुआ है। ठीक है, वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद रखने वाली फैक्ट है। ठीक है, 15 नवंबर कहा जा रहा है कि 15 नवंबर 2022 को वैश्विक जनसंख्या 8 अरब की बिंदु को पार कर गया। ठीक है, 15 नवंबर का ही डेटा है कि स्लोवेनिया
की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पिर्क मूशर बनी है, ठीक है, नताशा पिर्क मूशर बनी है, ठीक है, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे, बाली इंडोनेशिया में शुरू हुआ। ये आपके इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, याद रखना है। रिलायंस कंपनी तमिलनाडु में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगा। रिलायंस कंपनी तमिलनाडु में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगा। कहाँ पे, जगह याद रखना है, तमिलनाडु। किसके द्वारा, रिलायंस कंपनी के द्वारा, ठीक है, भारत का क्या, पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगा, ठीक है, ये याद रखने वाले फैक्ट हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क शीर्ष पर रहा, भारत का स्थान जो है 8वां था, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश सरकार ने पेशा कानून लागू किया है, ठीक है। 17 नवंबर CEC राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है, ठीक है। अरविंद वीरवानी को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, यह भी आपको याद रखना होगा। नासा ने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टेमिस 1 रॉकेट लॉन्च किया है, ठीक है, याद रखिएगा। आर्टेमिस 1 रॉकेट किस देश, किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नासा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो वो भारत है, याद रखने वाले फैक्ट। कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत बन गया है, ठीक है। 19 नवंबर भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर लांस नायक मंजू बनी, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर लांस नायक मंजू बनी है, ठीक है। सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 ATP खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज बने हैं, ठीक है। सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 ATP खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज बने हैं, ठीक है। 20 नवंबर कहा जा रहा है कि APEC आर्थिक अपेक, इसको हम अपेक बोलते हैं, APEC आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ पे, बैंकॉक में संपन्न हुई, ठीक है। कतर में 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है, कहाँ पे, तो कतर में, याद रखना है, ये जगह याद रखना है, कतर, ठीक है। 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज हुआ। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर मिला, ये भी याद रखने वाला फैक्ट है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है, ठीक है। 21 नवंबर गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये आपके फैक्ट्स दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ और दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, ठीक है। 22 नवंबर दानिश मंजूर को यूएसए का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारत और ओमान की नौसेना के बीच नसीम अल बहर अभ्यास शुरू हुआ, ठीक है। न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कासिम जोमार्ट टोकायोव को कजाकिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया है दोस्तों, ठीक है। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया गया। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया गया, ठीक है। 23 नवंबर कहा जा रहा है कि भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है, रूस बना है, ठीक है। भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन है, रूस बन गया है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत 8वां स्थान पर रहा और शीर्ष पर कौन रहा, डेनमार्क रहा है दोस्तों, याद रखने वाली बात है, ठीक है। 24 नवंबर यूरोपीय संसद ने रूस को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। यूरोपीय संसद ने रूस को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है, ठीक है। 25 नवंबर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए, कौन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य तिथि बने हैं, आपको भी पता है। भारतीय संविधान दिवस मनाया गया कब, 26 नवंबर को, ठीक है। 27 नवंबर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राजगीर में
हर घर गंगा जल परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया। ये आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में हर घर गंगा जल परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया है। किस जगह पे शुभारंभ किया है? नालंदा जिला में, राजगीर शहर में, ठीक है। 28 नवंबर भारत मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 शुरू हुआ, ठीक है। राजस्थान में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रा हिंद 2022 शुरू हुआ और बेस्सी सावेज को पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को हरा करके कनाडा ने पहली बार डेविस कप जीता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया को हरा करके कनाडा ने पहली बार डेविस कप जीता है, ठीक है, याद रखना है। देखिए 29 नवंबर के फैक्ट्स, कहा जा रहा है कि फ्रांस के स्टेफनी फ्रापार्ट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है, ठीक है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश स्वच्छता के मामले में इंदौर के तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार करेगा। ये भी आपको याद रखने वाली बात है। 30 नवंबर पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी, ठीक है। ये फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया दोस्तों, ठीक है। 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया, आप बताइए? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। भारत ने इंडोनेशिया में G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया। ये भी आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया और 3 अक्टूबर को स्वीडन के स्वांते पावे को 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया और रोहित शर्मा ने 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश को घोषित किया गया, ठीक है। 4 अक्टूबर को एलन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर तथा जॉन एफ कॉलंजर 2022 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू किया। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है, ठीक है। एंजेला मर्केल ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार जीता है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और टेस्ला कंपनी द्वारा ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया है दोस्तों, ठीक है। ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड, ठीक है, और रोबोट, ठीक है, ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया है। किसने? टेस्ला कंपनी में। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने PR श्रीजेश को पुरुष गोलकीपर चुना है और महिला के लिए सविता पुनिया को चुना है। और 2022 का रसायन का नोबेल पुरस्कार कैरोलिन बर्टोजी, बैरिस शार्प्लेस और मॉर्टेन मेल्डल को दिया गया है, ठीक है। और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया और 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी अर्नोक्स को दिया गया है, ठीक है। ये आपको एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 8 अक्टूबर को बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति झारखंड राज्य की है और 9 अक्टूबर को जकार्ता में G20 संसदों के अध्यक्ष के 8वें शिखर सम्मेलन का क्या किया गया? आयोजन किया गया, ठीक है। 10 अक्टूबर को पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीत लिया है, ये आपको याद रखना है। और 11 अक्टूबर को क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम की शुरुआत किया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। 12 अक्टूबर को मेघालय ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 13 अक्टूबर को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया और चीन ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च किया है, ठीक है। CRI इंडेक्स में नॉर्वे शीर्ष पर रहा, भारत का स्थान 123वां था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो कहा जाता है कि जागृति यादव एक दिन के लिए भारत में UK की उच्चायुक्त बनी, ठीक है। और तमिलनाडु सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 15 अक्टूबर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 107वां रहा और
17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया दोस्तों। ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर रहा है और केंद्र सरकार ने कृष्णा नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दे दिया है। ये आपको एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा शीर्ष पर रहा और हैदराबाद में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। ठीक है, हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीत लिया है। ये आपको एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस मनाया गया और मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया दोस्तों, ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है INS अरिहंत देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तमिलनाडु जल जीवन मिशन लक्ष्य को प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य बन गया है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर को मनाया गया और इंटरपोल की 9वीं महासभा की मेजबानी भारत ने किया और 91 की कौन करेगा? वियना करेगा 2023 में। ठीक है, महिला एशिया कप T20 खिताब भारत ने जीत लिया है और उप विजेता कौन था? श्रीलंका बना है। ठीक है, जापान गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई, अध्यक्षता श्री RK सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए कि 18 अक्टूबर को विश्व में मछली के उत्पादन में चीन शीर्ष पर रहा और भारत का स्थान कौन सा था दोस्तों? तीसरा रहा। ठीक है, याद रखना है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब भारत में है, ये आपको याद रखना है। तीनों फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए नोकिया के साथ साझेदारी की है और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने विशेष दूत के रूप में डॉक्टर KP अश्वनी नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 24 अक्टूबर ऋषि सुनक UK के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, 25 अक्टूबर को नीदरलैंड चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बन गया है। जम्मू कश्मीर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और 26 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितरांग का थाईलैंड ने नामकरण किया है, ये आपको याद रखना है। 28 अक्टूबर को जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन बन गया है? गुजरात बन गया है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखें तो कहा जा रहा है कि लास्ट में 29 अक्टूबर लक्षद्वीप में स्थित 2 नए भारतीय समुद्र तटों ठुंडी और कदमत को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है हमने किस मंथ का? अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स को हमने कवर अप कर लिया है। ठीक है, अब एक एक करके हम क्या करेंगे? सितंबर मंथ का भी हम करंट अफेयर्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी यानी CME बिहार करंट अफेयर्स 2022 देश का एक जो मेन पोर्शन है, मेन टॉपिक है, वो आपके कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके चीज़ों को कवर करते हैं। 1 सितंबर को कहा जा रहा है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बाली में G20 पर्यावरण जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2 सितंबर को अपेक्षा फर्नांडीज जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, नेक्स्ट रणवीर सिंह को उनकी फिल्म 83 के लिए 67 फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। ठीक है, और 3 सितंबर को कनाडा में एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया, ये आपको याद रखना है। कनाडा में एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, ये आपको याद रखना। कई बार प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं, भारत किस देश को, निम्नलिखित में से किस देश को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो किसे? तो ब्रिटेन को याद रखना है। ठीक है, 4 सितंबर एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में देश का पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित होगा, याद रखना है आपको। ठीक है, एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पे? लद्दाख में देश का पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखने वाली। ठीक है, 6 सितंबर सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? चीन बन गया है। ठीक है, सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है दोस्तों? तो चीन बन गया है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को नेपाल के सेना जनरल का
मानद पद प्रदान किया गया है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ रखने की घोषणा किया है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया दोस्तों। और भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद टोक्यो में आयोजित किया गया, जिसको हम कहते हैं 2+2 वार्ता। ठीक है, मंत्री स्तरीय संवाद टोक्यो में आयोजित किया गया। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 सितंबर को स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में शीर्ष पर रहा और भारत का स्थान 132वां रहा। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी गया पर भारत के सबसे लंबे रबर डैम का उद्घाटन किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। ठीक है, 11 सितंबर विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के झुंझुनू जिले में खोला जाएगा। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बने। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। निश्चय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। टीबी बीमारी से संबंधित है ये निश्चय। ठीक है, निश्चय ठीक है, 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये टीबी बीमारी से संबंधित है। और अरुणाचल प्रदेश में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। ये भी आपको याद रखना होगा। 12 सितंबर की बात किया जाए तो कहा जा रहा है यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज गार्सिया ने जीता है। ठीक है, और उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित कर लिया है। ठीक है, एशिया कप 2022 का फाइनल श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हरा करके जीत लिया। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया दोस्तों। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति गठित किया है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13 सितंबर का अगर डेटा देखें तो कहा जा रहा है नीदरलैंड का हार्लेम शहर मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन गया है। और रिलायंस इंडस्ट्री 2025 तक गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 24 सितंबर ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले विराट कोहली पहले क्रिकेटर बन गए हैं। और भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित होगा। ये इंपॉर्टेंट, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित होगा। और 15 सितंबर को विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। और दार्जिलिंग चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे यहाँ आए तो नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों 16 सितंबर को कि विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। और इसका जो थीम था ग्लोबल कॉरपोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एशिया शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी उज्बेकिस्तान ने किया है। ये आपको याद रखना है। और रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा किया है। ये भी आपको याद रखना है। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है तो TCS है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 17 सितंबर तेलंगाना सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया है। तेलंगाना सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया है। और स्वाति पिरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। ये आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है। और भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है तो आंध्र प्रदेश में किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखने वाला। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 18 सितंबर को संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है 19 सितंबर को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह बन गया है दोस्तों। ठीक है, याद रखने वाली बात है। ठीक है, तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ा करके 10% करेगी। तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ा करके 10% करने की बात कही है। तमिलनाडु सरकार ने नंज रायन टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। ठीक है, 20 सितंबर को चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता के रूप में उभरा है। ठीक है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को
पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 21 सितंबर कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदल करके अस्ताना कर लिया है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। दोस्तों, वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका करेगा। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया जाएगा। असम सरकार नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करेगा। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए दोनों फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 24 सितंबर की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है और भारत में सोलर फॉर्म्स स्थापित करने वाली पहली ई कंपनी अमेजन बनी है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25 सितंबर T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए हैं। ठीक है। और 26 सितंबर को चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाने की घोषणा किया गया है। 27 सितंबर जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं और आशा पारेख को 92वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि 28 सितंबर को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 30 सितंबर को स्विट्जरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा और भारत का स्थान 40वां रहा। ठीक है। सृष्टि बख्शी ने यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर पुरस्कार जीता है। दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय आकाश अंबानी को शामिल किया है। ठीक है। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया CEO विनायक गोडसे को बनाया गया है। ठीक है। अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे? राजस्थान में शुरू किया है। और केरल के पुल्लमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और CBI ने ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर और सितंबर करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। और ये जो है आपका CME करंट अफेयर्स है। इसके अंतर्गत जो है 5 महीने के करंट अफेयर्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ हम जो है इम्पॉर्टेंट इस बुक में जो दिए हुए हैं फैक्ट्स हैं, ठीक है, उसे हम धीरे धीरे एक एक लेक्चर करके हम कंप्लीट जल्द से जल्द करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, उनको भी फ़ायदा पहुँचाइए। ये PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल फ्री स्टडी 94 पे अवेलेबल करवाते हैं। लिंक टेलीग्राम का हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम पे आप PDF के माध्यम से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।